ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, तुम्हें देखो मैं पढ़ाने आता हूँ। तुम ईश्वर के बच्चे यानी तुम मेरे बच्चे हो। तुम आत्म अभिमानी हो, तुम श्रेष्ठ बच्चे हो। इसलिए शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा तुम करोगे उतनी तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। तुम्हारी दिन पर दिन तरक्की होती जाती है। बच्चों, सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। फिर शिव बाबा ने कहा, प्रश्न में, मीठे बच्चों, प्रश्न में तुम्हें अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? बच्चे बहुत ध्यान से सुने, मैं उत्तर बता रहा हूँ। मैं युक्ति बता रहा हूँ। अपने को सर्विस में बच्चों बिजी रखो तो सदा खुशी तुम्हें रहेगी, बहुत खुशी रहेगी, और कमाई भी बच्चों तुम्हारी होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, तुम्हारी तरक्की भी होगी। जितनी बच्चों सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। अटेंशन बन, प्यार से सर्विस करो, कोई टेंशन मत रखो। बाबा ने कहा, सर्विस करते हुए साथ साथ बच्चों मीठा भी बहुत बनना है। जब मीठे बनोगे तो झट से तुम्हारी बात को मानेंगे सभी लोग, और अच्छा भी लगेगा तुम्हारे मुख से। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा, तुम ईश्वरीय बच्चे हो, तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। तुम्हारे गलत भी बोल और मनसा वाचा करना कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने गीत में कहा बच्चों, गीत भी है। यह वक्त जा रहा है धीरे धीरे। ये संगम युग बहुत अनमोल है। ये अनमोल संगम युग है ना। ये संगम युग 5000 कल्प में एक ही बार बच्चों आता है। इस संगम युग का तुम्हें फ़ायदा मिलना चाहिए। ये समय बच्चों भाग्य बनाने का है तुम्हारा, ये चांस मिला है। भगवान शिव बाबा ईश्वर ने कहा कि मेरे बच्चों, तुम कलयुग में घोर अंधियारे में हो, इसलिए पिछले जन्म में जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। ये तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें कभी भी दृढ़ शिकस्त नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, मैं तुमको ही तो पढ़ाने, समझदार बनाने आया हूँ, क्योंकि आजकल ये कोई किसी की मानता ही नहीं है। लेकिन इंसान पे बहुत फ़र्क पड़ता है जब इंसान की नहीं मानता, और मेरे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब भला बताओ, भगवान शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चों तुम मेरी मानो चाहे ना मानो, मुझ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम तो है बताना, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना। जो हमारे ज्ञान सुनने वाले बच्चे हैं, जो मेरी भक्ति करने वाले बच्चे हैं, मंदिर में जाते हैं, हमारी पूजा करते हैं, तो भक्ति का भी फल मैं संगम युग पे अपने मीठे बच्चों को देने आया हूँ। बाबा ने कहा, धारणा में तुम्हें क्या करना है कि दिन में शरीर निर्वाह, अर्थ, कर्म और सुबह शाम जीवन को अपने कैसे बनाना है। तुम्हें सुबह शाम अपने जीवन को हीरे जैसा रूहानी बनाना है। रूहानी सेवा तुम्हें बहुत ज़रूर करनी है। अब रूहानी अक्षर क्यों लिखा? रूहानी अक्षर उर्दू का है। रूहानी माने रूह, रूह माने आत्मा। अपनी आत्मा को बहुत अच्छा, बहुत मीठा बनाना है, बिल्कुल भगवान के जैसा, ईश्वरी के जैसा, क्योंकि तुम ईश्वरी औलाद हो। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा, सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरी गारंटी है, सबको रावण की जंजीरों से मैं छुड़ाऊंगा, और मुझे छुड़ाना है, अपने बच्चों को सुखी बनाना है। दूसरे बाबा ने धारणा में कहा कि बच्चों, माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। अब माया रावण है ना, तो माया रावण जो है, रावण कभी तो अच्छा काम नहीं करेगा। अब जब भला बताओ, सीता जी अगर मर्यादा तोड़ के ना गई होती तो ये क्यों राम को वनवास होता। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चों मर्यादा में रहो, अपने
परम पिता परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चलो, कभी कोई दुख नहीं पाओगे, यही तुम्हारा भाग्य बहुत सुंदर बनेगा, काया बहुत अच्छी बनेगी। बाबा ने कहा माया कोई भी विकर्म ना करा सके, तुम माया जीत बन जाओ, इसमें बहुत बहुत बच्चों खबरदार रहना है। शिव बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से बच्चों कभी कोई विकर्म नहीं करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम ईश्वरी बच्चे हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अपने शरीर में असुर की तरह जो अवगुण होते हैं वो निकाल देने हैं। बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार गुण तुम्हारे में होने चाहिए। वरदान में शिव बाबा ने कहा देखो बच्चों, वरदान दिन पर दिन तुम रोज़ लेते हो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। देखो और ऋषि मुनि तो बहुत हजारों तक तपस्या करते थे एक एक वरदान के लिए, तो वो भटकते थे, आज तुम भटकते नहीं हो। भगवान शिव बाबा ने कहा मैं बच्चों तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, लेकिन तुम नहीं थे मेरा, तुम पकड़ोगे तो हो सकता तुम छोड़ के भाग जाओ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है बहुत कस के। शिव बाबा ने कहा देखो वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी तुम सभी बच्चे हो। इस विस्तार में बाबा ने कहा तपस्या के चार्ट में अपने को बच्चों सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हो। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम बहुत याद करते हैं भगवान, तो हम तुम्हें बहुत बाबा याद करते हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, कोई अपने प्रति नहीं, सभी के प्रति, सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति घर तुम्हारे पास प्यार हो, अपने घर परिवार के समक्ष भी। शिव बाबा ने कहा तुम्हें अपने घर परिवार के प्रति, छोटे बच्चों, बड़े बच्चों और अपने से बड़ों के प्रति, सबके प्रति तुम्हें प्यार होना चाहिए, निमित्त भाव और शुभ भाव से होना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे बच्चों सर्व की दुआओं के अधिकारी तुम बन जाते हो। कम से कम 95% आत्माएं तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। भगवान कह रहे हैं 95% संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। क्या तुम संतुष्ट हो? तुम्हें भगवान मिला है, तो भगवान परम पिता मिला है जो बेहद का पिता है, तो तुम संतुष्ट हो? बाबा ने कहा सबके मुख से निकले कि हाँ बाबा यह नंबर 1 है, ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं, यानी परम पिता के समान बनते हैं। अब यही बात लौकिक में ले लो। अगर जिन बच्चे के माता पिता कहें कि हाँ मेरी श्रीमत पर चलो, तो बच्चे कितने प्यारे होंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाओगे। बाबा ने कहा समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाओगे। फिर भगवान शिव बाबा ने अपने बच्चों से नमस्ते की। मेरे मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा।